तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया चल रहा है सब? हाँ हाँ। तो आज का जो सेशन है हमारा थोड़ा अलग टाइप का सेशन आज रख रहे हैं हम। और देखिए, जब अभी सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट ने मतलब इतनी प्रॉब्लम रही है, उस प्रॉब्लम के बावजूद, यानी बॉम्बे में तो बहुत ही बुरी हालत रही है और अभी भी जो है हालत बहुत कुछ ठीक नहीं है, और उसके बावजूद इतनी बढ़िया तरह की ट्रेनिंग, इस तरह से ऑफिस का वर्किंग सारा। तो मैं हरीश जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, निकिता जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, सारे स्टाफ को, इसमें विकास, मारवन, आकाश, रोमा, स्मिता और ये रॉयल, सारे लोग, मतलब इतना पूरा का पूरा स्टाफ इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो आज जब विकास जी का इसके लिए फ़ोन आया था मेरे मोटिवेशन सेशन के लिए, तो मैंने सोचा कि भाई क्या सेशन करें। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ करते हैं कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड चीज़ है, यानी लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं उसके बारे में। तो आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जैसे सबकॉन्शियस माइंड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हाउ टू अट्रैक्ट मनी और ऑटो सजेशंस वगैरह, इनका क्या रोल है, किस तरह से ये चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक आपको एक दिन में ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं, एक दिन के अंदर ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो इस पे मैंने आज जो है ये सेशन रखने की कोशिश की है। और क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसको पूरी दुनिया की हम बात करें तो, और ख़ासकर इंडिया की बात करें तो 5 से 10% लोग ही इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। और मतलब आप सोच सकते हैं कि ये आज सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज आप जो कुछ भी हैं वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपने जो भी प्रोग्रेस किया है, जो भी सक्सेस आज तक लिया है, वो सारा सक्सेस वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है, और इन सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई इनकी वजह से है। और इनका हमको इन चीज़ों का मालूम ही नहीं होता। तो आज हम उन मूल चीज़ों पे, उन बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे कि ये एक जड़ से किस तरह से आप अपने अंदर एक बहुत ही शानदार परिवर्तन ला सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड का, दिल्ली की में जो है ना, पहले बसें चलती थी और बसों से काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह होते थे, काफ़ी तेज़ चलाते थे ड्राइवर्स उसके। तो उसमें गवर्नमेंट ने वो किया कि भाई इसमें तो हम जो है ना ऐसे करते हैं, स्पीड गवर्नर लगवा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने उन बसों में स्पीड गवर्नर लगवा दिए। तो वो फिर 40 तक ही बस चलती थी, जबकि बॉडी की जो इसकी बस की जो कैपेसिटी है वो 100 भी चल सकती है। इसी तरह से जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसका रोल 5 से 10% है जिसको हम जानते हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका रोल 90 to 95% है हमारी लाइफ के अंदर, और उसका हमें मालूम ही नहीं है। मतलब हमने जो ये स्पीड गवर्नर है
ये 5-10% पे फिक्स किया हुआ है। मतलब हम गाड़ी को चला रहे हैं, रेंगती रेंगती चला रहे हैं, धीरे धीरे चले जा रहे हैं, है ना, जबकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारी पावर बहुत ज़्यादा है। यदि आप ये देखें कि 5-10% ये पावर हो गई, 90-95 सबकॉन्शियस माइंड की हो गई। इसकी यदि प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें और इसकी एक्चुअल पावर की बात करें तो ये कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल ये बैठती है। तो इस 5-10% को 100% पे कैसे ले जाएं, इस बारे में हम बातें करेंगे। और देखिए, एक मुझको और भी इसका जो है ना, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखिए, हम मान लिया घर में हैं हम, और घर में एक व्यक्ति जॉब करता है और वो बड़ा तैयार होके और बैठा हुआ है बढ़िया तरीके से, अपनी बढ़िया शर्ट पहन के, जो सबसे बढ़िया शर्ट है, टाई वाई लगा के, बढ़िया कोट वगैरह डाल के, और ये बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। और एकदम से क्या है, बच्चा उसके पास आता है, क्योंकि बच्चे का भी जाने का टाइम हो रहा है स्कूल, और बच्चे को उसकी माँ दूध देती है, और बच्चे ने वो हाथ में लिया, और हाथ में लेके उसको जैसे ही पीने लगा, वो ऐसे हाथ लगा कि सारे ये कपड़े, बाबूजी के सारे कपड़े खराब हो गए। तो फिर उसने क्या किया, 4-5 चांटे लगाए, बच्चे को भला बुरा कहा, वाइफ को भला बुरा कहा, और फिर वो जो है बच्चा रोने लगा, फैल गया, वो तो लेट गया बच्चा। और फिर जो है ये बाबूजी अपने जो है ये शर्ट वर्ट और सब कोट वोट चेंज करके और दोबारा से जाने के लिए तैयार हुए। तो इनकी वाइफ कहती है, भाई ये तो इसकी, क्योंकि आपने ये बच्चे को क्यों मारा, और ये तो इसकी बस भी निकल गई है, अब जो आप इसको छोड़ते हुए जाना। तो बाबूजी का प्रेजेंटेशन था उसमें पहले ही, वो पहले ही लेट हो रहे थे, लेकिन क्या है, बच्चे को भी छोड़ के जाना है। तो बच्चे को वो जो है साथ में लेके गया और स्कूल पे छोड़ दिया बच्चे को। अब बच्चा जब स्कूल में जाता है तो थोड़ी देर जाके और पीछे जो है ना बाय बाय करता है बच्चा, है ना। तो उसने क्या है, बच्चे ने वापसी जो है मुंह फेर के ही नहीं देखा, ना बाय बाय किया। मतलब सोचा होगा इस विलेन आदमी को क्यों है? तो उसने जो है वो बच्चा चला गया। फिर ये बाबूजी पहुंचे अपने ऑफिस में। ऑफिस में जाते हैं तो जाते ही जो इनके बॉस थे, बॉस ने ऐसे इनको दिखाया, हाथ दिखाया घड़ी कि क्या टाइम है, ये आने का टाइम है, आपका प्रेजेंटेशन है, ये है। तो वहाँ बड़ी झाड़ पड़ी, वहाँ इनको बड़ा बहुत जलील किया गया। उसके बाद शाम को ये बाबूजी घर पे आ गए, घर पे खाना वाना खाए, और जो बच्चा है, वाइफ है, वो तो मतलब मुंह फेर के ही बैठे हुए थे, ये भी उधर लेट गए। अभी जब ये लेट गए तो ये ऊपर आसमान की तरफ जब देख रहे हैं, छत को देख रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं क्या नरक यही है। तो अब क्या है, जब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और इन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सारी चीज़ों के बारे में, तो फिर क्या है, आप जैसे बच्चे को पीटा उसने, तो उस टाइम वो पीटेगा नहीं, वो प्रोएक्टिव हो जाएगा। उसको रिएक्टिव सिचुएशन वो प्रोएक्टिव में बदल जाएगी, यदि आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी। तो सबकॉन्शियस माइंड की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की और ऑटो सजेशन, इन सब की जो महत्ता यदि आपको मालूम है, तो ये चीज़ उनके साथ नहीं होगी। और फिर क्या है, वो क्या है, उस टाइम बच्चे को उधर पिटाई नहीं करेगा, उसका बच्चा बस में चले जाएगा, वो घर पे जाके उधर ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन देगा, बढ़िया सब जगह वाहवाही होगी, घर पे जाके स्वागत होगा, और
आप सोच सकते हैं। और जब वो रात को ऐसे ही लेट के जब देखेगा ऊपर की तरफ, तो वो ये बोलेगा स्वर्ग यही है। तो दोस्तों, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। ये आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आप क्या सोचते हैं, कैसा करते हैं, इस पे ये सारा डिपेंड करता है। और हम इन चीज़ों को आज समझते हैं, और इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाके आप जीवन की उन ऊंचाइयों को, फॉरएवर में सफलता की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फॉरएवर में ही नहीं, एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस तरह का जो है ना, इसकी पावर है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ के अंदर इतनी पावर है। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो क्या है, देखिए वो क्रिएटिव माइंड है हमारा, लॉजिक माइंड है, उसमें ड्रीम्स होते हैं हमारे, उसमें डिजायर्स होती हैं, प्लानिंग होती है उसमें। अब क्या है, आपके ड्रीम्स हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी हैबिट्स होती हैं, सेंसेस होती हैं, उसमें हमारे बिलीफ, मेमोरी, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप जो क्रियाकलाप ये करते हैं, दिल धड़क रहा है हमारा, ये सारे काम जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो अभी क्या है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है ड्रीम बना लिए सबकॉन्शियस माइंड ने, लेकिन जो आपका स्टोरेज है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो ज़्यादातर लोगों का नेगेटिव जो स्टोरेज होता है सारा। तो अब ये कॉन्शियस माइंड और ये सबकॉन्शियस माइंड ये सिंक में नहीं चल पाते हैं, और उस वजह से जिन ऊंचाइयों पे आप पहुंचना चाहते हैं उन ऊंचाइयों पे आप पहुंचते नहीं हैं। तो ये जो है, आपने जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जो नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी नेटवर्क मार्केटिंग में तो और ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। देखिए, आप ऐसे ही देख लो, जनरल लाइफ में देखो, सुबह को उठते हैं, अखबार पढ़ा आपने, 90% नेगेटिव चीज़ें। इसके बाद आपने जो है टीवी खोला, 90% नेगेटिव चीज़ें, लोगों से मिले, नेगेटिव बातें करते हैं, है ना। तो ये सारी नेगेटिविटी हम जो है कलेक्ट करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो हम इतने लोगों से मिलते हैं, मतलब, और ज़्यादातर नेगेटिव लोगों से ही मिलते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है माहौल नेगेटिविटी का है। तो ये जो नेगेटिविटी उसकी है, वो हमारे ड्रीम्स को रोक देती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो देखिए, आपने जो है ना, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो भी कहते थे कि भाई संकल्प से सिद्धि, और ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। कुछ भी पॉसिबल है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन चीज़ों के थ्रू। और इन चीज़ों का क्या है, हम थोड़ी सी और ज़्यादा हम स्टडी करेंगे। देखिए, मुझे इतना इंटरेस्ट आया इस सब्जेक्ट में कि मैंने जो है रेकी ग्रैंड मास्टर का वो कर लिया, प्रैक्टिस करते करते। और मतलब इसकी कई लेवल होते हैं, तो इसका जो हाईएस्ट लेवल है रेकी ग्रैंड मास्टर, वो मुझे मिल गया। फिर जो इसकी अल्टीमेट जो साइंस होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। न्यूरो का मतलब है न्यूरॉन्स, मतलब वो माइंड से रिलेट हो गया, नर्वस सिस्टम से रिलेट हो गया जो। और लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग का मतलब है इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और ये सारा। तो जो ये NLP है, ये भी मैंने यानी स्टार्ट किया, इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। तो इसमें भी मैं जो है, ये NLP USA से होती है, तो मैं NLP USA का भी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर बन गया। और फिर मैंने ये जो हमारे शास्त्र हैं, ऋषि मुनि हैं, उधर से भी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश की।
और फिर मैं इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी देखता रहता हूँ, क्योंकि उस तरह के लोग मेरे पास फिर आते हैं हेल्प लेने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, आई एम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टू टॉक अबाउट दिस। तो ऐसे नहीं भी कोई कुछ भी कह के चला गया। तो इसमें जो भी हम बात कर रहे हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ उनके अंदर मतलब आपको एक वो मिलेगी जो कहते हैं ना, हम थोड़ा सा गहराई में जाने की इसमें कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों में। अभी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आप में से नए होंगे। तो मेरा नाम सुनील गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। करीब 4 साल तक मैंने नौकरी की है, जिसमें ज़्यादातर टाइम मैं दिल्ली में था। अब इस नौकरी करने के दौरान मेरे एक तरह से ज्ञान चक्षु खुल गए और मुझे ये क्लियर हो गया कि इससे तो मैं जॉब से मैं एक छोटा सा घर भी दिल्ली में एक नहीं बना सकता। और मैंने जो है ये सोचा कि भाई क्या किया जाए अब, क्योंकि शादी भी हो चुकी थी, एक बच्चा भी हो चुका था। और तो मैंने सोचा बिजनेस करते हैं, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस। तो मैंने फिर नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि क्या मैं वाइफ को, बच्चों को इस तरह कीड़े मकोड़ों वाली लाइफ देने वाला हूँ क्या। तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया, बिजनेस भी बढ़िया चल रहा था। फिर सडनली क्या हुआ, बिजनेस में जो है काफ़ी सारे जो है लॉसेस होने लगे, और लॉसेस होते होते लॉसेस इस लेवल पे पहुँचे कि जितना कमाया था सब चला गया और उल्टा कर्जा चढ़ गया। क्योंकि जिन कंपनीज को हम सप्लाई करते थे, एक एक करके कई कंपनियां बंद हो गई। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, क्योंकि पूंजी तो बची नहीं थी, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कहता जी हमने एक कंपनी 6 साल की, एक रात को सोए सुबह उठे कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ चुके थे। तो मैंने कहा भाई ये तो स्टडी करना पड़ेगा, ये तो कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है इधर। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर पे काफ़ी सारी स्टडी की मैंने। जो लोग करीब 50 लोगों के इंटरव्यू लिए मैंने, जो अलग अलग कंपनियां करते थे। तो फिर मैंने एक लिस्ट बनाई 33 कंपनीज़ की, और सारी कंपनियों में जाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने देखा कि मैं वो कंपनी करना चाहता था कि जो सबसे बढ़िया हो। तो मैं 3 महीने तक इन सारी कंपनियों में घूमता रहा, और 3 महीने बाद मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ये दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इसमें फिर मैंने इसमें जो है 4 जो चीज़ों के बारे में मैंने स्टडी किया। जब कंपनी को स्टडी किया तो मैंने जो है स्टडी किया कि एक तो जो कंपनी का बैकग्राउंड है उसके बारे में स्टडी किया। जो आप भी ये स्टडी, कोई भी कंपनी कोई करता है तो वो स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, और आप नए लोगों को भी एजुकेट करें कि वो ये चीज़ बताएं लोगों को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके ये भविष्य का सवाल है। तो पहली चीज़ कि जो कंपनी का बैकग्राउंड है, 15 इयर्स की कम से कम रनिंग होनी चाहिए, क्लियर रनिंग कंपनी की। और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनका कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए इसकी, जो ये होता है कि 400 BC की क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फ्रॉड किया हुआ है उन्होंने, इस तरह की हिस्ट्री उनकी नहीं होनी चाहिए। दूसरे, कंपनी की ट्रांसपेरेंसी, कंपनी क्या ऑनेस्ट है, क्या ट्रांसपेरेंट है, क्या एथिकल है। कंपनियां क्या करती हैं, दूसरी कंपनियों से लीडर्स को खरीद लेती हैं और अपने यहाँ पे कहीं भी फिट कर देती हैं मार्केटिंग प्लान में। उससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ डिसऑनेस्टी हो गई, प्लान को चेंज कर देती हैं।
तरह तरह के चीज़ें ऐसी करती हैं जिससे जो है उनका हार्म होता है जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये एक तरह से डिसऑनेस्टी हो गई, तो ये आपने चेक करना है। तीसरे आपने करना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं क्या वो प्रोडक्ट्स वाकई कंज्यूमेबल टाइप के हैं, जिनकी बार बार रिक्वायरमेंट जिनकी हमको हो। क्योंकि यदि प्रोडक्ट इस तरह का है, टीवी है या आरओ है, जो 15 साल में 20 साल में एक बार ही खरीदना है, तो उससे 15-20 साल में एक बार इनकम आएगी। चौथे इसमें देखना होता है हमने क्या मार्केटिंग प्लान में वाकई पैसा है, क्या वाकई मार्केटिंग प्लान में रॉयल्टी इनकम है, क्या इसका जो बेनिफिट है हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जब हम यमराज जी के पास चले जाते हैं तो पीछे से क्या आने वाली पीढ़ियों को वो फ़ायदा होने वाला है। और एक हमने इसमें देखना है कि किस प्राइस पे कंपनी आपको जो बोनस है वो देती है। अक्सर कंपनी क्या करती हैं, जिस प्राइस पे आप ख़रीदते हैं उससे 50% पे 60% पे ऐसे प्राइस पे बोनस देती हैं। अब एक कंपनी आपको कह रही है जी 20% बोनस मिलेगा और आपको 50% प्राइस पे बोनस मिल रहा है, तो आपके हाथ में तो 10% आया। फॉरएवर क्या कहती है आपको कि आपको जो बोनस मिलेगा वो 143% प्राइस पे मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कंपनी यदि 20% बोल रही है तो 28% आपके हाथ में आया। अभी आप देख रहे हैं दोनों कंपनी आपको बोल रही हैं कि आपको 20% मिलेगा। एक कंपनी में आपके हाथ में आ रहा है 10%, दूसरी कंपनी में आपके हाथ में आ रहा है 28%। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी होती हैं। तो दोस्तों फिर मैंने ये सारा स्टडी करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पार्ट टाइम स्टार्ट किया और मैंने देखा कुछ महीनों में ही मुझे इनकम आनी स्टार्ट हो गई। और मैंने देखा कि भाई इसमें तो टाइम बढ़ाया जाए या इसको फुल टाइम किया जाए तो और ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो मैंने इधर टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने देखा इनकम बढ़ने लगी और अब तक बढ़ते बढ़ते ये हालत है कि अब तक मुझे 23 करोड़ रुपीस से ज़्यादा ऑलरेडी फॉरएवर में आ चुका है। और मेरे ग्रुप में आज 2000 से ज़्यादा मिलियनर बन चुके हैं। एक मिलियनर वो होता है जिसकी साल की इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो। तो दोस्तों इतनी शानदार कंपनी है जो फॉरएवर है, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इस तरह का जो है सिचुएशन है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिजनेस को कैसे करता हूँ, मैं अपना टाइम कैसे व्यतीत करता हूँ। और आप भी यदि वही चीज़ फॉलो करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक घंटा मैं जो है ना अपनी बॉडी को और अपने माइंड को देता हूँ रोज़ाना। नॉर्मली मैं 12 to 6 सोता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरा जो है ना 1 घंटे का टाइम मतलब इन चीज़ों के लिए जाता है, जिसमें आधा घंटा योग या एक्सरसाइज या हास्य योग इस तरह की चीज़ों में, फिजिकल मतलब कुछ करने में। इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक डिसिप्लिन्ड बनाती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड करती हैं आपको। और ये सारा जो है ना, आप एक अलग सिस्टम में चले जाते हैं, आप एक पॉजिटिव सिस्टम में चले जाते हैं। फिर 15 मिनट में मेडिटेशन करता हूँ। देखिए जैसे हमारी बॉडी से आप टॉक्सिन्स को निकालते हैं, एलोवेरा जेल पीते हैं, टॉक्सिन आपकी बॉडी से निकल जाते हैं, उसी तरह हमारे माइंड में भी टॉक्सिन्स भरे होते हैं। वो टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे? वो जो टॉक्सिन्स का निकालने का तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है कि आप ये अपने जो है ना गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। पहले 1 दिन का गोल, 1 हफ्ते का गोल। जब आप ये छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और अचीव करते हैं, मान लिया आपने 1 दिन का गोल बनाया, आपने
अचीव किया इस गोल को, आप एकदम मोटिवेट हुए, फिर आपने बनाया 1 हफ्ते का, वो पूरा हुआ। ऐसे छोटे छोटे गोल बनाते जाएं आप, और वो आप जो है यानी आपकी पावर बढ़ती जाएगी। फिर आपने क्या 1 ईयर का गोल बनाना है, फिर 3 इयर्स का गोल बनाना है, फिर आपने 5 इयर्स का गोल बनाना है। और आपने फिर ये सोचना है कि आज से 5 साल बाद आप ये काम कर रहे हैं फॉरएवर का, आज से 5 साल बाद फॉरएवर में आपकी क्या पोजीशन होगी, एक जनरल लाइफ में आपकी क्या पोजीशन होगी। और ये जो 5 साल बाद आप जो कर रहे होंगे, जो एक्शन कर रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, जो फील कर रहे होंगे, जो अपनी आँखों से देख रहे होंगे, वो सारी फीलिंग्स, वो सारा सिस्टम, वो जीने का तरीका आपका, वो उस 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का जो विजुअलाइजेशन है, उस 10 मिनट में आपने उस सारी जीवन को जीना है जो 5 साल बाद आपका जीवन बनेगा। उससे क्या होगा कि आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो कूड़ा कबाड़ा जो भरा हुआ है ना, वो सब क्या है, जब आप ये कुछ करेंगे तो वो पॉजिटिव होता जाएगा सबकॉन्शियस माइंड आपका। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो विजुअलाइजेशन आपका हो गया, और एक विजुअलाइजेशन आपने और करना है, और वो आपने करना है जब आप सोते हैं ना, लेट जाते हैं बिल्कुल बिस्तर पे सोने के लिए, वो जो 5 मिनट का टाइम होता है, उस टाइम, वो 5 मिनट का एकदम मैजिकल टाइम होता है, वो वंडरफुल टाइम होता है एकदम। और वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों सिंक करते हैं, वो ट्रांजिशन का टाइम होता है, वो एक ट्रांस का टाइम होता है, सेमी ट्रांस का टाइम होता है, एक वो सेल्फ हिप्नोसिस का टाइम होता है। और उस टाइम आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप उसको सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप बोलते हैं, जो उस टाइम सोच रहे होते हैं। अभी आप ये देखें, एक जनरल लाइफ में जब आदमी सोता है तो क्या करता है, वो क्या करता है, पूरे दिन में जो खराब चीज़ें हुई हैं, जो बुरी चीज़ हुई हैं, उन सब को सोचता है, और वो सारी चीज़ें आपके वहाँ पे भर जाती हैं। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें भर गई वो, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपका जो है, जितना कूड़ा था और ज़्यादा कूड़ा भर गया वहाँ, मतलब टॉक्सिन, मतलब उसको आपने बर्बाद कर दिया एक तरह से, है ना। तो आपने जब ये 5 मिनट के मैजिकल टाइम में जब आप ये काम करेंगे, तो आप अपने जीवन में इतने परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों, जिसकी आपने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी। 1 महीने ये आप करके देखें, और आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है वो बदलने लगा एकदम, फॉरएवर के अंदर ही नहीं, अदरवाइज भी आप देखेंगे कि मतलब सब कुछ आपका चेंज होता जा रहा है। अक्सर लोग जो है ना, जो हमारी जो ये कहते हैं कि भाई, जो बहुत लोगों को मैंने सुना है कहते हुए, हमारी तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, ना विश्वास करो हाथ की लकीरों पर, दोस्तों ना विश्वास करो हाथ की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों, और एक जो लक है ना, लक को इंग्लिश में क्या है, LUCK, हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहते हैं लक को, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, है ना। तो हम ऐसे भी बोलते हैं भाई, आप लेबर करोगे तो आपका लक बदल जाएगा। अभी लक को जो है ना, हम जो थ्योरी ऑफ कर्मा है, उस से लक को देखते हैं कि ये जो हमारा लक है ये क्या है।
देखिए, थ्योरी ऑफ कर्मा के हिसाब से आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं। हो सकता है 5 जन्म हुए हों, हो सकता है 50 हुए हों, हो सकता है 5000 हुए हों, है ना। तो जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो उसका थ्योरी ऑफ कर्मा के हिसाब से उसका जो अल्पांश है, अल्पांश मतलब अल्प, अल्प प्लस अंश, अल्प मतलब थोड़ा सा और अंश मतलब भाग, उसका जो है बहुत थोड़ा सा भाग इधर आता है, इस जन्म में ट्रांसफर होता है। अब क्या है, ये ऐसे हो गया जैसे बैंक में आपके या तो डेबिट पड़ा हुआ है या क्रेडिट पड़ा हुआ है। अब आपका या तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा वहां से। तो वो क्या है, आपका डेबिट आ गया थोड़ा सा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें डेबिट डालो और डेबिट डालो, डेबिट डाल के सारा जो है सारा कचरा कर दो इस सबकॉन्शियस माइंड का। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा जो सिस्टम है कि आप उसमें अच्छा डालो, क्रेडिट डालो और उसको पूरा बदल दो। उसमें इतना क्रेडिट हो जाएगा, यानी अनलिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा उसमें। अभी आप ये देखें कि, या मैं ये कहूँ, एक गिलास में पानी है, वो गंदा पानी है, आधा गिलास गंदा पानी है, उसमें आप अच्छा डालते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, थ्योरी ऑफ कर्मा के हिसाब से भी आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, इसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। वो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी देखिए, हम जाते हैं मंदिर में जाते हैं, है ना, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, उसमें गिरजाघर में जाते हैं, है ना। और हम वहाँ पे क्या मांगते हैं, हम वहाँ पे मांगते हैं कि किसी को मान लिया डायबिटीज़ है ना, तो वहाँ हम जाके कहते हैं कि जी हमारी जो डायबिटीज़ है ये अच्छी हो जाए। अब क्या है, जो हमारा माइंड है वो क्या है, ये जो आपकी लैंग्वेज है इसको नहीं समझता। ये क्या करता है, वहाँ एक बीमार आदमी की फ़ोटो बनेगी, वो फ़ोटो जो है यूनिवर्स को ट्रांसफ़र होगी, है। अब यूनिवर्स या नेचर या सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ें, इनका काम क्या है, यूनिवर्स का काम है कि जो भी आपके पास है, नेचर का काम है जो भी आप उसको देते हो उसका मल्टीप्लाई करके वो आपको दे देती है। तो आपने ये सिग्नल भेज दिया उधर, तो आपको वहाँ से वापस क्या आया, आपको वहाँ से वापस आया कि ये जो डायबिटीज़ है, ऊपर से बोलेंगे तथास्तु, मतलब ये इनका बढ़ा दिया जाए और ज़्यादा हो जाए। तो क्या है, डायबिटीज़ का 200 लेवल है तो 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, फिर 400 500 ऐसे आपको मिल जाएगा, है ना। जबकि हमें वहाँ बोलना क्या चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि मैं हेल्दी रहूँ, हेल्दी हो जाऊँ। तो उससे क्या होगा, एक हेल्दी पर्सन का यहाँ पे हेल्थ का वो बनेगा फ़ोटो, वो फ़ोटो ट्रांसमिट होगा। तो फिर क्या है, ऊपर से जो यूनिवर्स है वो क्या आपको बोलेगा कि भाई जो है आप जो है और ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे इस तरह से। और ये जो ऑटो सजेशन है, ऑटो सजेशन जो होती है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बनाता है। अब आप किसी को बोलें जी आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी, खुद को बोलें वेरी सक्सेसफुल, आई एम ए चैम्पियन, थैंक यू बोलें, आप फॉरगिव करें अपने आप को। यानी काफ़ी लोग जो है ना उससे ग्रस्त रहते हैं काफ़ी चीज़ों से,
कि मैंने ये गलती कर दिया, वो कर दिया, ये पाप कर दिया, तो क्या है, यू कैन फॉरगिव योरसेल्फ। और दूसरे लोगों को आप उनके बारे में चिंता करते हैं कि भाई उसने ये कहा, ये कहा, तो फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स। देखो लोग जो है ना 30% टाइम अपना पास्ट के बारे में सोचने में ख़राब कर देते हैं, 30% टाइम फ्यूचर के बारे में सोचने में ख़राब कर देते हैं। 30% टाइम वो सोचते हैं कि भाई उसने ये किया, उसने बुराई करते हैं किसी की, ये करते हैं, वो करते हैं, पास्ट में मैं कुछ नहीं कर पाया, सब ऐसे ही चला गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ऐसे करते हैं। 30% टाइम लोग लगाते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के बारे में चिंता करने में। अब जो आप बोलेंगे जी नेटवर्क मार्केटिंग का हूँ मैं तो आदमी, और मैं तो फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करूँगा। तो देखिए आप क्या हैं, आप जो कुछ भी हैं आज, आप जो कुछ भी हैं, जो आपने पास्ट में किया, जो सोचा, वो आज हैं आप जो कुछ भी हैं। और आज आप जो भी करेंगे, आज आप जो भी गोल सेटिंग करेंगे, जो भी करेंगे, उससे आपका फ्यूचर बनने वाला है। तो चिंता की तो कहीं बात ही नहीं रही उसमें। तो पास्ट पे और फ्यूचर पे आप ये जो 60% टाइम अपना बर्बाद करते जा रहे हैं, इस बर्बादी का 60% टाइम जीवन का, आप सोचें 60% टाइम जीवन का कितना बड़ा टाइम होता है दोस्तों। अच्छा, ये ऑटो सजेशन की बात हो रही थी। ऑटो सजेशन के लिए मैं जो है ना 3 लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। एक तो मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बहुत ग्रेट बॉक्सर हुए हैं और ये क्या वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं बहुत टाइम। और इन्होंने जितनी भी बॉक्सिंग की वो की हैं, जितनी भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है इन्होंने, उसमें से ज़्यादातर को ये जीते हैं। और दोस्तों इनके जीवन के जो 2 रहस्य हैं उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। एक तो ये प्रैक्टिस जो करते हैं ना, प्रैक्टिस ये इस कदर करते थे कि मतलब अच्छे अच्छे लोग जो है ना उतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस लेवल की प्रैक्टिस करते थे। वो कहते हैं ना, ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मतलब उस परफेक्शन लेवल तक व्यक्ति चला जाए, उस तरह की इनकी प्रैक्टिस थी। तो दोस्तों आप जीवन में किसी भी फील्ड में हैं, आप परफेक्शन के करीब करीब पहुंच सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दूसरा इनका क्या था कि ये जब भी जाते थे, मतलब किसी भी प्रतियोगिता में जाएं, तो ये वहाँ माहौल ही ऐसा बना देते थे, अपना ऑटो सजेशन ही इस तरह से वो करते थे। ये वो कहते थे आई एम द चैंपियन, जैसे आ रहे हैं ये, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, इस तरह से कहते थे। और फिर लोग भी ऐसे हुटिंग करते थे, यू आर द ग्रेटेस्ट, ऐसे करके, यू आर द चैंपियन। मतलब ऐसा माहौल, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा सारा, इतनी पॉजिटिविटी ये वहाँ क्रिएट कर देते थे कि मतलब आधा तो ऐसे ही जीत जाते थे। तो इसके लिए मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। एक मैं पसंद करता हूँ नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्या है, फ्रेंच के ये एम्परर रहे हैं, मिलिट्री लीडर रहे हैं। और ये जो है ना, जो नेपोलियन है, ये अलग ही तरह की ये जो पर्सनालिटी थी। इन्होंने करीब करीब सारे यूरोप को जीत लिया था, मतलब। और ये एक बार ये एक दुर्गम पहाड़ी के पास गए, तो इन्होंने किसी कंट्री पे इन्होंने क्या है अटैक करना था। तो इन्होंने कहा कि ऐसे घूम के जाने की बजाय, एक पहाड़ी थी, कि पहाड़ी के ऊपर से उधर चले जाएंगे। और उस पहाड़ी के नीचे जैसे ये पहुंचते हैं वहाँ, तो वहाँ इनको एक ओल्ड लेडी मिलती है। और वो जो ओल्ड लेडी है उससे ये बातचीत करते हैं, अभिवादन करते हैं उसको। तो वो जो ओल्ड लेडी है इनको कहती है कि
कि आप जो है इस पहाड़ी पे नहीं जाओ। तो वो कहता है कि क्यों? कहते हैं इस पे हजारों लोग गए हैं आज तक, और आज तक कोई भी वापस नहीं आया जिंदा, जो भी गया है। तो इसको जो है बड़ा आश्चर्य हुआ ये जान के नेपोलियन को। तो फिर ये उसको ओल्ड लेडी को कहते हैं कि अभिवादन के साथ कि अच्छा एक बात बताओ कि मैं इस पहाड़ी पे जाता हूँ और जाके उस जो कंट्री है जिस पे उन्होंने आक्रमण करना था, कह रहे उससे जीत के आता हूँ मैं, और इसी रास्ते से आऊँगा, इसी पहाड़ी से आऊँगा मैं। तो क्या मेरा आप जो है अभिवादन करोगे, उस टाइम मुझे शाबाशी दोगे? तो ये ओल्ड लेडी कहती है कि बेटा तू जो है ना इस पहाड़ी को भी जीत चुका है, और तू ये जो युद्ध लड़ने जा रहा है उसको भी जीत चुका है तू मेरे हिसाब से। क्योंकि तेरा जो ये दृढ़ निश्चय है, तेरा जो मुझे हाव भाव देख के, तेरी जो सारी पॉजिटिविटी देख के मुझको ये लग रहा है कि तू तो जीता पड़ा है इस पहाड़ी को भी और इस आक्रमण को भी। ये जो तू तो कहता है कि, और उस ओल्ड लेडी ने उसको क्या किया, कहती है मैं अभी जो है ना आपको, अभी आपका मैं ऑनर करती हूँ, अभी आपका सम्मान करती हूँ, आप ऑलरेडी मेरे हिसाब से जीत चुके हो। तो दोस्तों उस ओल्ड लेडी को मतलब इतना ज्ञान था, तो हम लोगों को कुछ ज्ञान नहीं रखना चाहिए। तीसरा मैं पसंद करता हूँ अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा है वो जो लड़की है जिनको प्लेयर थी, वो उनको ट्रेन से फेंक दिया था गुंडों ने, और वो फिर जो उसका एक पैर कट गया था और दूसरे पैर में फिर रॉड लगी थी। तो जब ये हॉस्पिटल में थे तभी इन्होंने जो है ना ये डिसाइड कर लिया था कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीतना है। तो ये फिर क्या है, जब वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर आए तो ये जो है बचेंद्री पाल से मिलने गई। बचेंद्री पाल कौन है? बचेंद्री पाल एक माउंटेनियर हैं, माउंटेनियर का इंस्टीट्यूट चलाती हैं। खुद भी उस लेडी ने जो है ना बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियों को, एवं माउंट एवरेस्ट वगैरह को, उनको सब फतेह किया हुआ है। तो ये जब उनसे मिलने गए और उनको बताया कि माउंट एवरेस्ट पे मैं चढ़ना चाहती हूँ, तो बचेंद्री पाल काफ़ी टाइम तक इनको देखते रहे, इनको जो है ना, और फिर उन्होंने बोला इनको कि अरुणिमा आप तो जो है ना ऑलरेडी जो है जीत चुके हो, आप माउंट एवरेस्ट को आप फतेह कर चुके हो मेरे हिसाब से। वो कहते हैं क्योंकि आपने जो आपकी कंडीशन है, मतलब जिनके सलामत पैर होते हैं वो वहाँ जाने का नहीं, जो अरुणिमा सिन्हा है उनको बोला कि भाई जो लोग जो है मतलब सोच की जो कंडीशन है, कोई कंडीशन ही नहीं है कि आप वहाँ चढ़ जाओ, और आप इस कंडीशन में इस तरह का सोच रहे हो, इस तरह का गोल आप बना रहे हो अपना, तो आप तो इसको मतलब अचीव करोगे ही करोगे। तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी में जो 50 ट्रिलियन सेल्स हैं टॉप टू बॉटम, उन सबको कंट्रोल करता है, इतना ये पावरफुल है। और देखिए प्लेसेबो इफ़ेक्ट आप जानते होंगे। प्लेसेबो इफ़ेक्ट में क्या, एक स्टडी की गई, उसमें क्या है, पेशेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों बीमार थे, दोनों ग्रुप। एक को प्रॉपर दवाई दी गई, दूसरे को सिर्फ जो है यानी नॉर्मल जो ग्लूकोज पाउडर या नॉर्मल चीज़ ऐसी दी गई, कोई मतलब दवाई नहीं दी गई, उनको एक नॉर्मल ऐसे ही दिया गया और उनको बोला गया ये दवाई है।
तो ये दोनों के दोनों ग्रुप ठीक हो गए दोस्तों। अभी आप 2 गिलास पानी लें, यदि 1 गिलास पानी इधर रखें लेफ्ट पे, 1 गिलास पानी राइट पे रखें, और जो लेफ्ट पे जो गिलास रखा हुआ है उसको आप बोलें जी, उसको गाली दें, उसको एब्यूज करें, उसको खराब बात, उस पर गुस्सा करें, है ना, ऐसे काम करें। और जो राइट वाला पानी है उस पर आप क्या करें, उसको आप बोलें आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू, या पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। मतलब आप लेफ्ट हैंड के जो गिलास है उसको दे रहे हैं पानी को नेगेटिव वाइब्रेशंस, राइट वाले को दे रहे हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस। दोस्तों अभी जो है इस तरह के कैमरे आ गए हैं जो जिसको कहते हैं क्रिलियन फोटोग्राफी। वो फोटो खींचेंगे आपको, जब आपने ये सारा एक्शन कर लिया उसकी आप फोटो लें। लेफ्ट हैंड पे जो गिलास रखा हुआ है उस पे आप उसकी फोटो लें। उसकी जो फोटो आएगी वो बड़ी बिगड़ी हुई फोटो आएगी, और उस फोटो को देख के आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे, और आपको ये लगेगा ये क्या है, मतलब अजीब सा लगेगा आपको उसको देख के। अब जब आप राइट हैंड वाले गिलास को आप देखेंगे, पानी को देखेंगे, जिसको आपने ब्लेस किया है, जिसको आपने अच्छी अच्छी चीज़ें बोली हैं, उसकी जब आप फोटोग्राफ देखेंगे तो वो जो फोटोग्राफ है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके की फोटोग्राफ होगी। वो एक ऐसी फोटोग्राफ होगी जिसको आपको देख के बोलोगे कि सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, इस तरह से आप बोलोगे उसको देख के, और उससे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, आप जो है नेगेटिव वाइब्रेशन किसी चीज को दे रहे हो तो आपको नेगेटिव आ रहा है, यदि पॉजिटिव आप देते जा रहे हो आपको पॉजिटिव आ रहा है ना। इसको कहते हैं, कई लोग आपको अच्छे लगते हैं, कई अच्छे नहीं लगते। क्यों, ऐसा क्यों? आपके अंदर से वाइब्रेशंस निकलते हैं, अगला बंदा उनको कैच करता है। आप मान लिया आप नेगेटिव हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे आप नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, आपको जो है जो नेगेटिव लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, तो आपके साथ क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव लोगों की फौज इकट्ठी हो जाएगी आपके पास। और यदि आपके पास नेगेटिव लोगों की फौज इकट्ठा हो जाए, जो कोई काम नहीं करें, जो गाली गलौज करें और ये सारे काम करें, तो कैसा लगेगा आपको। अभी आप देखें, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो आपका जो नेगेटिव पैटर्न में था उसको पॉजिटिव बना लिया है, और फिर आपके पास कैसे लोग आने चालू होंगे, फिर पॉजिटिव लोग आने आपके पास चालू होंगे। और ये सारे पॉजिटिव लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे दोस्तों। जैसे मेरे पास इतने सारे पॉजिटिव लोग हीरे आके इकट्ठे हो गए अच्छे, और उसकी वजह से मेरे पास इतने सारे मिलियनर हो गए, इतना मैं सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने दोस्तों समझनी है, और ये बहुत ही, अभी एक जो है ना आइलैंड है, उस आइलैंड में क्या है, उस आइलैंड में पेड़ को काटा नहीं जाता। वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जैसे एक पेड़ है उसको मान लिया काटना है, तो उसके पास जाते हैं और उसको गालियाँ देते हैं, उसको कर्स करते हैं, और कुछ दिन के अंदर ही वो पेड़ जो है ना, या तो गिर जाता है या वो सूख जाता है। ये दोस्तों इस धरती के ऊपर ही ऐसा हो रहा है, वो आरी से पेड़ को नहीं काटते दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमारी सारी लाइफ ही ये है। आपने सुना भी होगा ये, योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड इन लाइफ। ये चीज़ें तो आपने सुनी है।
तो ये एटीट्यूड क्या चीज़ें बनाती हैं, यही चीज़ें तो जो अभी बातें हो रही हैं, इसी से तो आपका एटीट्यूड बनता है दोस्तों। अभी देखिए आप अपने जो है ना माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रात को प्रोग्राम कर दें कि भाई आप 5 बार कह के सो जाएं, आपने मान लिया 5 बजे उठना है सुबह, उसको 5 बजे आंख बंद करें, उसको 5 बार बोल के सो जाएं कि उसको रिक्वेस्ट करें सबकॉन्शियस माइंड को अपने कि मुझको आप 5 बजे उठा देना। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा। देखिए आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आज की डेट में तो अलग बात है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव करते रहेंगे और फिर इसको आप ये डायरेक्शन देंगे तो दोस्तों आपको 5 बजे वो उठा देगा सुबह को। इतनी पावर है जो इस सबकॉन्शियस माइंड की। आप इसको खुश रहना सिखाओगे तो ये खुश रहने लगेगा। यानी इसको अपना फ्रेंड बना लें आप। और भगवान बुद्ध ने कहा था, माइंड इज ए ब्यूटीफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। तो दोस्तों इसको अपना दोस्त बना लें। और जो मैंने मेडिटेशन बोला था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, ये मेडिटेशन आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है इसकी जो है इसको और पॉजिटिव बनाता है। और ये जो है एक आप जो है ना, एक मैंने देखा है कि मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से, एक क्वेश्चन करता हूँ। एक आप रिलेटिव के यहाँ जाते हैं और वो रिलेटिव आपके साथ जो है बहुत बदतमीजी करता है, आपकी इंसल्ट करता है, आपको मारपीट करता है आपके साथ, तो उसके यहाँ आप जाना पसंद करोगे? नहीं ना। तो दोस्तों कई लोग क्या है जो जाने अनजाने में जो ये मनी है, मनी को जो है एट्रैक्ट करने की जगह मतलब उसको यानी अपने से दूर भगाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी हमारी टीम में ही जो एक लड़का है, वो नाम है अरोड़ा, उसको 11 लाख समथिंग का चेक आया है। बड़ा यंग लड़का है, 21-22 साल का, उसको 11,66,000 कुछ ऐसे चेक आया है। या मेरे ग्रुप में प्रेम राजन है, उनको इतना बढ़िया चेयरमैन का बोनस का चेक आया है। या रोल्फ किप को आया है 10 करोड़ से ज़्यादा का चेक आया है, सिंगल चेक। तो कई लोग क्या है ये सोचते हैं भाई इनको ये चेक कैसे आ सकता है, ये मतलब वो कई लोग क्या जेलसी फील करते हैं और उसको नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं एक तरह से। तो दोस्तों ये किसी को भी कोई चेक आया है ये, तो आप उससे प्रेरणा लें। आप ये ट्राई करें कि देखिए इन लोगों को ये चेक आ सकता है तो मुझको भी आ सकता है। लर्न टू अट्रैक्ट मनी, है ना, मनी को अट्रैक्ट करना सीखें आप। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखिए, नेगेटिव थिंकिंग जो पैटर्न है, यदि आपके सबकॉन्शियस माइंड का नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तब काम करता है जब आपका पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न होता है। आपके पास पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने भी तभी स्टार्ट करेंगे जब आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो पॉजिटिव होगा। आप सबकॉन्शियस लेवल पे पॉजिटिव होंगे, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें अब आप सीख गए कि भाई आपने पॉजिटिव कैसे होना है, और ये आप जो है बहुत सारी चीज़ों को सीख गए। आप
और चीज़ें हैं। देखिए आप लोगों से बात करते हैं तो स्माइल करते हुए बात करें, है ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें लोगों को। ऐसे बुरा सा मुंह बना के क्यों जाते हैं उनके, नेगेटिव वाइब्रेशन क्यों भेज रहे हैं उन्हें, उनको मुस्कुराएं, उनके साथ बातचीत करें। कहीं भी आप जाते हैं तो एक एक्साइटेड तरीके से, एक्साइटमेंट से बात करें, उनको एनर्जी से बात करें, उनको लगे कि भाई उनको पॉजिटिव उनको लगना चाहिए कि पॉजिटिव वाइब्रेशन का कोई व्यक्ति इधर आया है। तो दोस्तों मेरा जो टाइम है वो ओवर हो चुका है और मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे, सफलता दे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरएवर में यानी बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएं, अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।